नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं अल्टीमेट फैमिली सॉल्यूशन का फाउंडर और फाइनेंशियल डॉक्टर हूं। आज हम कोई स्कीम, प्रोडक्ट या रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे। आज का पॉडकास्ट प्योरली फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस से लिए है। हम एक पॉपुलर मूवी धुरंधर से इंस्पायर होकर कुछ रियल लाइफ फाइनेंशियल लेसन निकालने वाले हैं जो हर इंडियन फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ है तुलसी डनवानी सर, जो खुद तो फाइनेंशियल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आपके पैसे का सही डॉक्टर कहते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्टीमेट फैमिली सॉल्यूशन पे, तुलसी सर। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। आपने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक चुना है। जो हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी धुरंधर, उससे हम फाइनेंशियली क्या लेसन्स ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे धुरंधर मूवी से फाइनेंशियल 10, 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 10 लेसन्स जो हम मूवी से सीख सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दंदवानी तुलसी और मैं जूनागढ़ गुजरात से हूँ और 2017 से मिशन पे काम कर रहा हूँ कि लोगों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया जाए। तो आज का जो ये पूरा पॉडकास्ट है वो एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में है। थैंक यू आशीष जी, आपने मुझे इस सब्जेक्ट के लिए चुना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और ऑडियंस, अभी हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला लेसन है प्रिपरेशन ऑलवेज बीन्स ओवर इम्पल्स। तो तुलसी सर, जैसा आप मूवी में हमने देखा, एक्साइटमेंट नहीं प्लानिंग जीतती है। तो फाइनेंस में इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला पहला ही क्वेश्चन धुरंधर मूवी के टाइप में जो अक्षय खन्ना की एंट्री होती है उसी की तरह है सर। फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट से नहीं चलता। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे अगर कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है एक्साइटमेंट। लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों ने कहा, न्यूज में आ रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है या मार्केट चल रहा है। लेकिन खुद से पूछना चाहिए, क्या ये एक्साइटमेंट सही है या ये एक्साइटमेंट सबके लिए सही है? लेकिन ये सारी चीजें करते समय लोग फाइनेंशियल प्लानिंग भूल जाते हैं, उसको मिस कर जाते हैं। और बिना फाइनेंशियल प्लान के वही हाल होता है जैसे एक मिशन केयरलेस मिशन बन जाता है और वो फेल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग ही जीतता है, एक्साइटमेंट नहीं जीतती। अगर इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, सोचो हम में से किसी ने बड़ा घर लेने के बारे में सोचा और बड़ा घर ले भी लिया। हमारे पास उसके इन्वेस्टमेंट नहीं थे, फिर भी हमने ईएमआई पे ले लिया, बिना ये सोचे कि स्कूल की फीस का क्या होगा, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस आ गए तो क्या होगा, फेस्टिवल के खर्चे आ गए तो क्या हुआ। ये घर खरीदने का डिसीजन हमने एक्साइटमेंट में ले तो लिया, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में प्लानिंग करना या सोचना भूल गए। और नतीजा क्या आता है? प्रेशर आता है। कुछ ही दिनों में पता चलता है कि हम ये सारे खर्चे और ईएमआई एक साथ नहीं चला सकते। तो घर खरीदने का जो डिसीजन था उसमें एक्साइटमेंट तो था, लेकिन उसमें प्लानिंग नहीं था। तो रियल लाइफ में लोग ये बहुत सारी भूल करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें रियल लाइफ में नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए, हमें पहले प्लानिंग करना चाहिए और फिर रियल लाइफ में सारे डिसीशंस लेने चाहिए। इसका एक और उदाहरण दूं, जैसे हमारे रामायण और महाभारत से इसको मैं को रिलेट करता हूँ या देखता हूँ। तो इसका कैसे हो सकता है? जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में गया तो उसने पहले पूरी शिक्षा ली थी, पहला उन्होंने प्रैक्टिस की थी और फिर वो युद्ध के मैदान में गए थे। बिना तैयारी के अर्जुन, बिना अभ्यास, बिना अनुशासन और बिना मार्गदर्शन के युद्ध जीता नहीं जाता। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में आप एक्साइटेड होके बिना फाइनेंशियल किए अगर डिसीजन लेते हो या प्लानिंग करते हो तो आप वो युद्ध हार जाते हो।
तो पहला जो लेसन है कि हमें एक्साइटमेंट को साइड में रख के हमें प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए। जी आशीष जी। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और आपने जो इसमें अर्जुन का एग्जाम्पल दिया वो तो वाकई में माइंड ब्लोइंग है, और हमारी जो जनता है उन्हें ये समझ आएगा। और लेसन नंबर 2 और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। आपने देखिए, आप सारी जनता ने धुरंधर मूवी देखी होगी। तो जैसा कि धुरंधर मूवी में आपने देखा कि उसमें जो हीरो है वो दूसरे देश में जाता है, वो एक रिस्क लेता है, ऐसे देश में जहाँ आतंकवादी है। ठीक है, हिंदुस्तानी लोगों के लिए तो वाकई में वो उतना इजी नहीं है, लेकिन वो जो भी रिस्क लेता है वो आंख बंद करके नहीं, उस पीछे एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में इसका क्या मतलब होता है कि हमें कैसे रिस्क लेना है, तो बताइए सर। तो बहुत बहुत अच्छा, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम सब लोग इन्वेस्टमेंट में भी खतरों के खिलाड़ी, वो रिस्क लेने से नहीं चूकते या रिस्क का कैलकुलेशन नहीं करते कि ये हम पे कितना भारी पड़ सकता है और हम रिस्क ले सकते हैं। तो इस मूवी में भी हीरो रिस्क लेता है, लेकिन वो आंख बंद करके या जिसको बोलते हैं ब्लाइंड रिस्क, वो नहीं लेता। तो फाइनेंस में भी आपको प्लानिंग करने से, ब्लाइंड रिस्क करने से फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बचाती है। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक दिन या एक वीक या एक महीने के या एक साल के लिए नहीं होती। तो उसका पूरा कैलकुलेशन हमें करना चाहिए, ताकि उस पूरी जर्नी में कहाँ कहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती है वो भी हमें देखना चाहिए। तो ऐसे ही ब्लाइंडली हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे वो रिटर्न के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए हो, या बिना समझे तो ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि जो हम चीज करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डर के बैठ जाना चाहिए, हमको रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन एक वर्ड जो हमको याद रखना है वो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, तो उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उसको हम पहले से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करने चाहिए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हुआ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी हुई, या इमरजेंसी फंड हुआ, ये सारे रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सब को चालू करने से पहले, इनका प्लानिंग करने से पहले हमको ये देखना भी चाहिए क्या हम इनको सबको निभा पाएंगे, डिसिप्लिन से रेगुलर चला पाएंगे, ये भी देखना चाहिए। तो अनकैलकुलेटेड रिस्क, एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं अनकैलकुलेटेड रिस्क इक्वल टू फाइनेंशियल डिजास्टर। मतलब बात खत्म। अगर बहुत आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में आने वाले रिस्क का कैलकुलेशन नहीं किया तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। वो सिर्फ आपके पैसे का नहीं, आपके समय का भी लॉस हो सकता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में समय का लॉस आप पैसों से भरपाई नहीं कर सकते। रियल रियल लाइफ में हम देखने जाएं तो कई लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस बेकार है, मैं स्ट्रोंग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। और एक हॉस्पिटल बिल आ जाता है 8 से 10 लाख रुपए का, तो समझ में आता है कि रिस्क क्या है। तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आप कुछ भी प्लानिंग करते हो तो आपकी लाइफ में जितने भी रिस्क है वो आपको डाइवर्ट करने चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी पे डालने चाहिए, ताकि बाकी के गोल्स के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए कभी भी ऐसे रिस्क आते हैं तो वो आपके बीच में बंद ना हो, फटक। और इसका एग्जाम्पल लेने जाएं, माइथोलॉजिकल महाभारत रामायण से लेने जाएं, तो समुद्र मंथन में देवताओं ने अमृत के लिए जोखिम लिया, लेकिन पहले वासुकी नाग आधार और योजना तय की। बिना गणना के रिस्क विष बन सकता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के रिस्क एक जहर, एक विष बन सकता है, जो हमारी पूरी लाइफ को खतरे में डाल सकता है। रिस्क लेना है, लेकिन उसका कैलकुलेशन, उसका कितना डैमेज हम पे हो सकता है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके करेंगे तो हमें इतना सारा समुद्र मंथन करने के बाद अंत में अमृत ही मिलेगा, विष पीने का टाइम नहीं आएगा। सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने सर लेसन 2 बताया है, और लेसन 3 और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए हमारा। तो तुलसी सर, आपसे लेसन 3 है कि हमने देखा धुरंधर मूवी में जो हीरो होता है वो अकेला नहीं जीतता,
उससे पीछे पूरी टीम होती है। आपने देखा कि भारत में भी पीछे लोग थे, वो हमें दिखाई जरूर दिया कि वो अकेला था, लेकिन वो अकेला नहीं था। पीछे पूरी टीम थी, जिसमें एनालिसिस टीम, सपोर्ट सिस्टम होता है। तो फाइनेंस में हमारी टीम कौन है, या क्या कौन सी टीम फाइनेंस में हो सकती है, बताइए सर। आशीष जी, ये पॉडकास्ट तो ऐसा है, एक के बाद एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे पहले दो क्वेश्चन थे, उससे ये जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे है, जैसे भी आप चौथा पांचवा छठा सुनोगे, आप अगला वाला आप बोलते जाओगे, आपको लगेगा क्या इस तरह से भी किसी मूवी से फाइनेंशियल लाइफ लिए जा सकते हैं। तो अभी जो तीसरा लेसन की हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अकेले नहीं लड़ सकते, या अकेले नहीं जी सकते, या अकेले आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा लेसन है ये थर्ड क्वेश्चन का। हीरो अकेला नहीं जीतता, एनालिसिस, टीम, सपोर्ट सिस्टम होता है। फाइनेंस में भी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी एक अच्छे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के बगैर आपको शुरू नहीं करनी चाहिए। जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आने वाले रिस्क है, जोखिम जिसको बोलते हैं, या कहाँ कहाँ पे गैप है, या आपके लिए कौन से प्रोडक्ट सही रहेंगे, उसका सारा मैप, उसका सारा ब्लूप्रिंट आपको बना के दे। और जहां जहां पे भी कहीं लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो आपका हैंड होल्डिंग करे और आपको उस राह पे बनाए रखे, ताकि वो अंत में आप लड़ाई जीत पाओ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल जर्नी लोगों को बहुत आसान लगती है, लेकिन आसान है नहीं। उसमें आपका हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई आपको चाहिए, और वो टीम बन सकती है आपका अच्छा एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर। लोग फाइनेंशियल डिसीजन अकेले लेते हैं और यही गलती करते हैं। मैं कहता हूँ लाइफ में कुछ डिसीजन आप अकेले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल के डिसीजन आप अकेले मत लो, उसमें आप एक्सपर्ट एडवाइजर को अपने साथ लो। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं, क्यों हम ये अकेले डिसीजन नहीं लेते? क्यों हम उन एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो जो गाइड करते हैं वैसे करते हैं, और हम ठीक भी हो जाते हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग भी अकेले करने की जरूरत मेरे हिसाब से आज के जमाने में किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी फाइनेंशियल ऑप्शंस, प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि उसमें से मेरे लिए कौन सा सही है। तो अपनी फाइनेंशियल टीम बनाइए, अपना ट्रस्टेड एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर चुनिए, और उसके साथ अपने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए। तो जब आप सही टीम बनाएंगे तो वो आपको जीत दिलाएगी। इसका एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम होता है तो कंपाउंडर के पास नहीं जाते, तो फाइनेंस में हम लोग सोशल मीडिया या गूगल या फ्रेंड या रिलेटिव के पास क्यों जाते हैं? बहुत बढ़िया। इतना ही जरूरी है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम आता है, उसको ठीक करना, उसका ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है, एक्सपर्ट डॉक्टर करे वही जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो जहां कहीं पे भी आपको दुख में सुख में, कहीं पे भी आपको पैसों की जरूरत आती है या मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको उसमें बनाए रखे, उसमें आपको गाइड करके, उसमें आपको जहां जहां पे पैसे की जरूरत है उसका वो आपको दिला सके। और महाभारत और रामायण से अगर उसकी कोई कुछ सीख ली जाए, तो राम अकेले नहीं जीते। यस सर। हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, सही टीम ने रामायण बदली। तो उसी तरह से आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी एक सच्चे एक्सपर्ट एडवाइजर को साथ लेके ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तभी आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को जीत जीत सकते हो, और उसको सिक्योर और प्रॉस्पर कर सकते हो। तो टीम आप चुन सकते हो, और आपको टीम के बगैर काम नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। आपने सर बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। तो इसे बहुत सिंपल शब्दों में अगर माने, तो अगर आपको सब्जी लेनी है, तो आप तो सब्जी वाले के पास जाना पड़ेगा। किसी नाई की शॉप पर जाके आपको सब्जी नहीं मिलने वाली है। और सही है। अगर आपको दूध लेना है, तो आप तो दूध वाले के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है, तो आपको एक फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि किसी एडवाइजर के पास या किसी एजेंट के सही पास। बात।
तो सही बहुत बात है, बढ़िया सर, बिल्कुल लेसन सही। 3 बहुत अच्छा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लेसन 4 की तरफ चलते हैं। लेसन 4 में हमने देखा कि मूवी में प्लान बी हमेशा रेडी रहता है। तो फाइनेंस में ऐसा हम प्लान बी क्या रखें कि जो हमेशा रेडी रहे, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है सर कि फाइनेंस में क्या होता है सर कि हम कुछ और प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ और हो जाता है, मान लो तो इमरजेंसी आ गई। तो उस इमरजेंसी के लिए क्या प्लान भी हमारा होना चाहिए, बताइए सर। आशीष जी, मैं हाँ, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे लेसन आ रहे हैं जो सही में ये पॉडकास्ट देखने वालों की लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत हेल्प हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे जिंदगी में हमारे पास प्लान ए जो भी हम करते हैं, उसके अलावा हमारे पास प्लान बी हर एक चीज का, स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो मूवी में प्लान बी हमेशा रेडी रहता है। फाइनेंस में प्लान बी क्या है? जैसे कि फाइनेंस के प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में प्लान बी के ऑप्शन क्या हो सकते हैं? इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, यही प्लान बी है। इसको इस तरह से समझते हैं, आप जो भी काम धंधा जॉब कर रहे हो वहां से तो आपको इनकम आ रही है और आप कर भी रहे हो, वो आपका प्लान है। कभी ऐसा सोचो वो इनकम बंद हो जाए, किसी भी कारण बंद हो जाए, वो आना बंद हो जाए, तो आपके पास 5, 6, 1 बरस आप सरवाइव करने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए आपके पास प्लान बी क्या है? अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाए तो आपके पास प्लान बी क्या है? अगर कोई जॉब लॉस हो जाए, आपके पास प्लान बी क्या है? आपका घर कैसे चलेगा? कहाँ से इनकम आएगी? कहाँ से बच्चों की फीस आप दे पाओगे? उल्टा ये होगा, अगर आपके पास प्लान बी नहीं होगा तो आपने अभी तक जितनी बचत की होगी, जितना इन्वेस्ट किया होगा, उसको तोड़वाना पड़ेगा। तो इतना समय आपने बचत की, इन्वेस्टमेंट किया, वो आपको एक झटके में तोड़वाना पड़ेगा। वो आप फिर में बाद में बना लोगे नहीं बना लोगे वो बात की बात है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट, वो फंड बनाने के लिए अपना आपने जितना समय दिया है, वो समय आप किसी रूप से पैसों में उसका भुगतान नहीं कर पाओगे। तो प्लान भी बहुत जरूरी है लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में। एक इमरजेंसी फंड आपकी पूरी लाइफ रीलर कर सकता है। अचानक आ गया खर्चा, आपके सारे इन्वेस्टमेंट को वहां से निकलवाने पड़ सकते हैं, विड्रॉ करने पड़ सकते हैं और उसी पे लगाने पड़ सकते हैं। तो बाकी के लिए आपने आगे सोच के रखा होगा कि बेटी की शादी इस तरह करूंगा, बच्चों की पढ़ाई इस तरह करूंगा, रिटायरमेंट करूंगा। लेकिन हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम या एक इमरजेंसी या एक जॉब लॉस आपके सारे प्लानिंग को फेल कर सकती है। तो जब आप प्लान करते हो बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, अपना रिटायरमेंट, तो उसके साथ आप ये भी प्लान करो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन प्लान को फेल कर सकती है, इन प्लान को पूरा होने में नहीं देंगी। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करके रखो और वो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर करवा के दे सकता है। ताकि ऐसा अगर कोई रिस्क का प्लानिंग करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि रिस्क आएगा ही आएगा। बहुत से लोगों को माइंड में गलत मिथ होती है और गलत समझदारी होती है कि हम लोग रिस्क के बारे में कुछ प्लान भी बनाएंगे, इंश्योरेंस लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, तो हम पे मेडिकल के खर्चे आ जाएंगे या मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रिस्क सिर्फ जब वो समय आता है, जब वो सिचुएशन आती है, उसी में हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। तो बैकअप हमेशा होना चाहिए। तो बैकअप लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। आपका प्लान बी वो लग्जरी नहीं है, वो कंपल्सरी है, वो नेसेसिटी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए प्लान ए तो बनाते हो, लेकिन किसी कारण से अगर वो फेल होते हैं तो आपके पास उसका प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कभी सैलरी सैलरी लेट हो गई, बिजनेस स्लो हो गया, या जॉब लॉस हो गया, या क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन हो गई, हम बेड रेस्ट पे आ गए, तो क्या करोगे? 5, 6 महीना, साल, 1 साल जो खर्चे चल रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? बस इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं अपने एक्सपेंस का 6 गुना बैकअप इमरजेंसी फंड अपने पास रखूं, ताकि मुझे उस पीरियड में रिकवर होने के लिए टाइम मिल जाए, कुछ सोचने के लिए टाइम मिल जाए, या कुछ प्लान भी करने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन आए उससे पहले ही आपको अपना लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में प्लान भी रेडी रखना चाहिए। जैसे
इसका महाभारत और रामायण से भी एक मिलता जुलता ही एग्जाम्पल है। पांडवों ने वनवास में भी अस्त्र शस्त्र और विद्या नहीं छोड़ी। पांडवों ने वनवास में भी अस्त्र शस्त्र और विद्या नहीं छोड़ी। उनका प्लान बी ही उन्हें कुरुक्षेत्र में खड़ा करता है। अगर उन्होंने वनवास में अस्त्र शस्त्र विद्या अनुशासन सब छोड़ दिया होता तो वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई कैसे जीत पाते। तो उन्होंने उन्होंने प्लान भी अपना रेडी रखा था कि जब कभी भी ऐसा होगा तो हमारा प्लान भी ये है कि हम प्रैक्टिस करते रहें, और जब भी युद्ध लड़ने की आएगी तो वो हमारे लिए एक नई चीज नहीं होगी। तो उनका ये प्लान भी था, उसी की वजह से वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीत पाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में प्लान बी इज मस्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत सही बताया सर। और आप देखिए कि 2020 में एक महामारी आई थी, कोरोना महामारी, जिसने हमें यही जी सिखाया था कि लोगों के पास उस समय प्लान भी नहीं था। आप देखो कितने बिजनेस, कितने व्यापारी, कितने जॉब करने वाले जॉबलेस हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग कर्जे में चले। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, उनके पास प्लान भी नहीं था। और आज आपने ये बहुत अच्छे से हमें बताया सर। तो इसे पॉडकास्ट की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं लेसन 5 पे। तो सर लेसन 5 है कि जैसे हमने देखा कि धुरंधर मूवी में जो विलन था वो हमेशा छुपा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि विलन कौन है और हीरो कौन है। तो फाइनेंस में भी हमारा ऐसा कौन विलन है जो छुपा हुआ होता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो बताइए सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आशीष जी। हम देखते ही देखते पांचवें लेसन पे आ गए। यकीन मानिए मेरा छठा सातवां जो पांच लेसन आपने देखे उससे भी मूवी मूवी धुरंधर की तरह धुरंधर ही होने वाले हैं। और आपने पूछा हमारी लाइफ में विलन कौन है। मुझे कभी कभी बहुत ही सरप्राइज होता है कि हम मूवी तो देख के आते हैं और वहां पे विलन के डायलॉग्स हमें याद रहते हैं, और विलन भी हमें पसंद आता है, विलन की एंट्री पसंद आती है, उसका डांस पसंद आता है। लेकिन हम मूवी देखने के बाद अपने आप से ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि हमारी लाइफ में कौन कौन विलन है, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में कौन कौन विलन है। वो भी अगर मूवी देख के आधे है तो वो भी सोचना चाहिए। तो ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे फाइनेंशियल लाइफ में कौन से विलन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा, मैं कोई नया नाम नहीं दे रहा हूं, सब लोग इससे सहमत हो गए, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ा और एकदम छुपा हुआ जो विलन है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। बहुत बढ़िया। वो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, बरसों से बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता जाएगा। आज आपके जो मंथली एक्सपेंस है वो आप चाहो न चाहो आने वाले 10 साल में डबल हो जाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। और दूसरा विलन है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल सिचुएशन कभी भी आ सकते हैं, किसी की भी आ सकती है। और अभी लाइफस्टाइल ऐसी ऐसी हो गई है हमारी रहने करने की कि पहले तो हम हार्ट अटैक या कैंसर के जो किस्से सुनते थे वो बहुत ही कम सुनते थे। आज से 15-20 साल की मैं बात करूं तो हार्ट अटैक और कैंसर वो बहुत ही मामूली नहीं थे, लेकिन बहुत कम सुनने को मिले थे। लेकिन आज ये चीजें सुनने को बहुत कॉमन हो गई है। आज हमारा एक वीक या एक मंथ खाली नहीं जाता जहाँ पे हमको सुनने को न मिले कि हमारे सोसाइटी में किसको कैंसर हो गया है या किसी को अटैक आ गया है। तो मेडिकल इमरजेंसी हमारी सारी इन्वेस्टमेंट हमारे खा जाती है। तो ये भी एक छुपा विलन है, तो इसको भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा, आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है। भारत भारत सदियों से कभी ईएमआई कल्चर वाला था ही नहीं, लेकिन हम आज छोटी छोटी खुशियों के लिए ईएमआई करते हैं, आज छोटी छोटी फेस्टिवल गिफ्ट के लिए ईएमआई कर देते हैं। दोस्तों, खुशियां या खुशियां वो ईएमआई पे, उधार की जिंदगी पे नहीं चलनी चाहिए, ईएमआई पे नहीं चलनी चाहिए। आप अपनी पूरी ईएमआई अपने फ्यूचर प्लानिंग के रखे बिना उसके हवाले कर देते हो और आपकी फ्यूचर प्लानिंग आप मिस कर देते हो। ये छोटी छोटी ईएमआई आपकी सारे पैसे खा जाएगी। तो ईएमआई भी सबसे बड़ा आज के जमाने में, अगर मैं मानता हूं महंगाई से बड़ा कोई बड़ा विलन है तो भी ईएमआई, क्योंकि उसका पता भी नहीं चलता, चुपचाप अपने अकाउंट में से डेबिट हो जाती है, सालों सालों चलती है। अगर वो पैसा कोई ईएमआई नहीं किया होता, किसी तरह से बचाया होता, तो वो कितना बड़ा पर्पस बन सकता था। आज ये लोग को वो एहसास नहीं है। तो दोस्तों, ईएमआई आपको अगर जरूरी हो तो करें। उधार की खुशियों
पे जीना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप उधर की खुशियाँ, उधर उधर के फेस्टिवल सेलिब्रेशन प्लीज मत कीजिए। तो ये विलन है इन्फ्लेशन, मेडिकल इमरजेंसी, ईएमआई प्रेशर, ये हमारे फाइनेंस में दिखते नहीं है। ये सारी चीजें कभी भी किसी के साथ आ जाती है, इसका एहसास भी नहीं होता। प्रॉब्लम तो ये है, लोग तब रिएक्ट करते हैं जब डैमेज हो चुका होता है। ये सारे इतने बड़े विलन है, वो हमको चोट चोट पहुंचा चुके होते हैं, तब हमको एहसास होता है कि हमको ये चोट पहुंची है। वो पहले हमको एहसास नहीं होता। और ये चोट आपको न पहुंचे, इसी के लिए आपको अच्छे और सच्चे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। प्रोटेक्शन कभी भी फ्री में नहीं आता, प्रोटेक्शन कभी भी सस्ता नहीं होता, प्रोटेक्शन एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बिना प्रोटेक्शन नुकसान कहीं बड़ा हो सकता है। तो इसी इसी से यही सीख है कि हमारे पास हमारे जो विलन है उनको पहचानना चाहिए। अगर इसी किसी को उसको किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए कुछ फीस भी देनी पड़ती है तो दे सकते हैं, प्रीमियम देना पड़ सकता है तो दे सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से हमारे विलन समझते हैं। आज ₹100 का सामान 5 साल बाद ₹200 का हो जाता है। इन्फ्लेशन देखते देखते आपकी जेब काटती है। तो मैंने पहले ही बताया कि आपका घर का खर्चा है, वो आप चाहो न चाहो वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। महाभारत और रामायण से हम इसके बारे में क्या सीख ले सकते हैं? महाभारत में शकुनी दिखाई कम देता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वही करता है। छुपा खतरा हमेशा घातक होता है। तो आपके लाइफ में कितने शकुनी है, वो आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ, एक्सपर्ट के साथ बैठ के जान सकते हो। और वो शकुनी आपको नुकसान न पहुंचाए उसकी आप प्लानिंग कर सकते हो, अपने विलन को पहचान सकते हो, और विलन आपको चोट पहुंचाए उससे आप सुरक्षित रह सकते हो। यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और जैसे आपने बताया कि महंगाई से भी बड़ा दुश्मन ईएमआई है, तो जो आपने सदुनी की बात बताई ना, तो सबसे ज्यादा सदुनी ईएमआई में ही पैदा हो रहे हैं। और जो हमारी जी सर। यंग जनरेशन है हमारे देश की, वो शुरुआत से ही उस ईएमआई में, उस सदुनी मामा में फंसी जा रही है, जहां से हमें बाहर नहीं आना है। और आप जैसे लोग इसे बाहर नहीं आने में बहुत आधे आधर ये फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेसन 5 हमारा बहुत अच्छा था, और अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 6 की तरफ।